यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो बहुत दिनों बाद आज वापस हम कंप्यूटर की किसी भी कंपटीशन लेवल के कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेके आ रहा हूं दोस्तों आपके लिए, चाहे रीट लेवल के हो, चाहे एनटीपीसी के, चाहे आरएसआईटी के। लेकिन आज की जो क्लास है हमारी वो 22 दिसंबर को जो आरएसआईटी का एग्जाम है उसके लिए उसके हिसाब से मैंने बनाई है। करीबन 50 क्वेश्चन है इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को मैं सही तरीके से समझाने को आपको कोशिश करूंगा और करता रहा हूं, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा ये क्लास शेयर करनी है ताकि वो भी इस क्लास को देख के, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख के जो भी क्वेश्चन आरएसआईटी के एग्जाम में आने वाले हैं, ताकि उनका भी क्या रिजल्ट पॉजिटिव रहे। चलते हैं हम आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा आज का, ओटीपी का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। ओटीपी का पूर्ण नाम क्या? देखो क्वेश्चन ओनली पूछा है इसने, ओटीपी की फुल फॉर्म क्या है ना? ओटीपी की फुल फॉर्म पूछी है। जो लेन देन में आप कभी पैसे ट्रांजेक्शन करते हो, आप कभी भी कोई आईडी बनाते हो, तो बिना ओटीपी के क्या होता है कि खुलता नहीं है। तो ओटीपी की फुल फॉर्म, ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है दोस्तों? वन टाइम पासवर्ड। क्या फुल फॉर्म होती है ओटीपी की? और प्रत्येक, अभी मैंने क्वेश्चन देखे थे सीईटी के क्वेश्चन में भी ये एग्जाम आया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है तो क्या उपयोग किया जाना चाहिए? आपने देखा होगा प्रत्येक जो भी आजकल नोट्स बनाते हैं, एक तो बीच में वहां उनका क्या होता है, लोगो आ जाता है कभी कभी, और एक ऊपर हेडिंग आती है, इसको क्या बोलते हैं, और एक नीचे आता है फुटर। जो नीचे की साइड आता है उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें पेज नंबर होता है, अपना नाम होता है। जैसे भी मेरे ये आ रखा है, ये आप देखो, ये नीचे आ रखा है ना, आरएसआईटी एवन आर्यन कंप्यूटर एजुकेशन, जस्ट इसके नीचे ये क्या दोस्तों, इसको बोलते हैं हम फुटर। क्या बोलते हैं? फुटर। लेकिन ऊपर देखो मैंने, है ना, ऑल कंपटीशन एग्जाम कंप्यूटर एंड करंट एमसीक्यूज, ये मैंने लिख रखा था। ये तो क्या होगा, हेडर, और नीचे क्या है, फुटर। जो ऊपर जो ऑप्शन आता है उसको बोलते हैं हेडर, और नीचे जो ऑप्शन आता है वो क्या होता है, फुटर। इसमें हमारा आंसर क्या होगा? लेकिन इसने क्या पूछा, पृष्ठ के नीचे के हिसाब से पूछा दोस्तों। किसके हिसाब से पूछा? पृष्ठ के नीचे। तो पृष्ठ के नीचे क्या होता है, फुटर। आपने होगा हल्की प्रिंट के अंदर पेज के बीच में उनका लोगो आता है प्रत्येक का। जैसे बीच में देखो, कंप्यूटर बीच में दिख रहा है ना, बीच में हल्का हल्का, तो ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाटरमार्क। क्या बोलते हैं? वाटरमार्क अलग चीज होती है, हेडर अलग चीज होती है, और फुटर अलग चीज होती है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। जॉयस्टिक मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक का मुख्य प्रयोग क्या होता है? जॉयस्टिक एक गेम खेलने का इनपुट डिवाइस होता है। आपने कभी देखा रिमोट जिसको बोलते हैं एक तरीके से, और एक हैंडल जैसे आता है जॉयस्टिक का, है ना, तो उसको बोलते हैं गेमिंग के अंदर। जॉयस्टिक का उपयोग किसमें होता है दोस्तों? गेमिंग के अंदर। एमएस पावरपॉइंट 2010 में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? अधिकतम जूम प्रतिशत बताइए। एक तो होता दोस्तों एमएस वर्ड, क्या पूछा, एमएस वर्ड। दूसरा एक्सेल, तीसरा होता है पावर पॉइंट। एमएस वर्ड का मिनिमम तो होता है 10%। कितना होता है? 10। और मैक्सिमम कितना होता है दोस्तों? 500%। इसी प्रकार एक्सेल में भी मिनिमम कितना होता है? 10, लेकिन मैक्सिमम कितना होता है? 400। मैक्सिमम कितना होता है? 400। इसी प्रकार पावर पॉइंट में जो मिनिमम होता है वो कितना होता है? 10%, लेकिन मैक्सिमम कितना होता है? 400%। कितना होता है? 400%। ये टेबल पे पड़ा। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता क्या कहलाता है? कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को आपस में जोड़ता है क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं इंटरनेट। और जो छोटी छोटी जो कंपनियां बनाती है इंटरनेट, उनके एक लेवल पे होता है, उसको बोलते हैं इंटरनेट। और बहुत सारे इंटरनेट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? इंटरनेट। ठीक है, एक होती है लैंड जो सिंपल बिजनेस के लिए होती है। एक कंपनी होती है जैसे हमारे कोई एमडीएस यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर वायर के द्वारा लोकल
लोकल एरिया नेटवर्क होता है, सीमित क्षेत्र के अंदर होता है लोकल एरिया नेटवर्क। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? एक लैंग्वेज होती है, वेब डिजाइनिंग के काम में आती है ना। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल आपने देखा होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। वेबसाइट का एक मुख्य पेज होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है। आपने कभी किसी भी वेबसाइट पे चलो, सबसे पहले कौन सा पेज खुलता है? उसका होम पेज खुलता है। क्या खुलता है? होम पेज। और होम पेज में प्रत्येक उसके जो वेब पेज होते हैं, सब होम पेज में क्या होते हैं? लिंक होते हैं, हाइपर लिंक के द्वारा। किसके द्वारा? लिंक के द्वारा। तो उसको बोलते हैं होम पेज। क्या बोलते हैं? होम पेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है। इसकी कितनी कैपेसिटी थी? लगभग 600 MB की होती है, लगभग 600-700 MB की होती है। कहती है डीवीडी, है ना। इसकी कितनी होती है? लगभग 4 GB। कितनी होती है? 4 GB इसकी कैपेसिटी होती है। इसने पूछा चाहे सीडी को बनाओ चाहे डीवीडी को बनाओ, उनको राइट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्निंग। क्या कहलाती है दोस्तों? बर्निंग कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक छवि फाइल का प्रारूप नहीं है? छवि मतलब इमेज। इमेज का क्या नहीं है? प्रारूप नहीं है, उनका एक्सटेंशन नहीं है। पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, जीआईपी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होती है। बिटमैप इमेज, बीएमपी क्या होती है? बिटमैप इमेज होती है। जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इमेज की छवि नहीं होती है। ठीक है। बाकी तीनों क्या होती है? इमेज क्या एक्सटेंशन होता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? जीयूआई। क्या होगा हमारा आंसर? जीयूआई। क्या होगा? जीयूआई, है ना। अगला क्वेश्चन, एफटीपी का पूरा नाम क्या है? एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, एक सुरक्षा होती है। क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पहला आंसर। कंप्यूटर का एक प्राथमिक उद्देश्य प्रोसेस करना और इसे सूचना में बदलना क्या कहलाता है? प्राथमिक प्रोसेस क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? सबसे जो छोटी इकाई होती है कंप्यूटर की, उसको बोलते हैं डेटा। क्या बोलते हैं? डेटा। और डेटा मिलकर क्या बनाती है? इंफॉर्मेशन। क्या बनाती है? मतलब एक कलेक्टिव डेटा, बहुत सारे डेटा क्या कहलाते हैं? इंफॉर्मेशन। सबसे छोटी जो इकाई होती है, प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? डेटा। क्या होता है? डेटा। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये मेमोरी कैपेसिटी होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपने देखा होगा, बिट। क्या होती है दोस्तों? बिट। इधर लिख देते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। इसके बाद बाइट, के बाद केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये हमारे यहां तक है इसमें। ठीक है। सबसे छोटी इकाई होती है क्या होती है? बिट। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं दोस्तों? 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं? 8। इनके बीच में एक चीज होती है निब्बल। क्या होती है? निब्बल। और एक निब्बल में कितने बाइट होते हैं? कितने बिट होते हैं? 4 बिट। क्या होते हैं? 4 बिट। देखे? 4 बिट एक निब्बल में। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। और 1024 क्या बाइट। और एक एमबी में क्या होते हैं? 1024 केबी, 1024 एमबी मेगाबाइट और 1024 जीबी। ठीक है। और इसमें क्या होती है? इसके बाद पेटाबाइट, पीबी। ठीक है। तो हमारे यहाँ व्यवस्थित क्रम में पूछा, किस कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। अवरोही में नहीं, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटी इकाई क्या होती है इसमें? अब इसमें देखो, टीबी, एमबी, टीबी, इन दो एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद केबी। ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। टीबी, जीबी, एमबी और केबी। जीबी, एमबी, केबी, टीबी, टीबी, एमबी, जीबी, केबी। गलत। तो हमारा कौन सा होगा इसमें? टीबी के बाद जीबी, जीबी के बाद एमबी, एमबी के बाद केबी। तो हमारा आंसर है क्या होगा? सी।
घटते हुए क्रम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है, क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क एक बार उसको राइट किया जाता है, फिर उसको रीड ही किया जा सकता है। तो क्या पूछा? राइट इरेजर नहीं, ओनली रीड ओनली डिस्क, राइट वंस रीड मेनी डिस्क। एक बार क्या कर दो, उसको लिख लो, बर्निंग कर लो, उसके बाद रीड ही कर सकते हो, वापस डेटा डिलीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, एमएस एक्सेल 2010 में सेल एड का सही उदाहरण है। एमएस एक्सेल में क्या दोस्तों, आपने एक्सेल में देखा होगा, ऐसे होती है, ये क्या होते हैं? कॉलम। ऐसे क्या होती है? रो। ठीक है, जैसे याद है ना, सबसे पहले आते हैं ए या सेल एड्रेस बार, मान लो आप ए बी सी डी ई एफ ऐसे बढ़ते हुए रहते हैं, 1 2 3 4। तो पहले क्या होती है? पहले कॉलम आता है ना? क्या होते हैं? A1। पहले क्या होता है? कॉलम की संख्या आएगी, है ना? यहां नहीं होगा A1, 1 2 3 4। ठीक है, देखो दोस्तों, ए है ना, उधर से अब इस सेल एड्रेस क्या होगा? इधर से बी है और उधर से क्या है? 2 है, तो B2 क्या होगा इसका? B2। तो पहले क्या आएंगे? कॉलम। पहले कॉलम आएगा, तो देखो AZ 145, इसमें भी नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं, तो ये होगा AZ 145। पहले क्या? कॉलम की संख्या, फिर किसकी संख्या? रो की संख्या। तो हमारा आंसर यहां क्या होगा? बी। इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमारा आंसर बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित है? पहले आते थे सीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिनमें सिर्फ कीबोर्ड काम करता था। आजकल आपने देखा होगा विंडो 10, जो भी विंडोज है सारी ग्राफिकल, इसमें माउस यूज में आ रहा है। वो कमांड बेस्ड डिस्क थी, उसमें सिर्फ कमांड देनी पड़ती थी, ब्लैक स्क्रीन होती थी, कमांड से ही कार्य चलता। आपने आज भी कमांड बेस के कंप्यूटर चलते हैं, आपने देखा होगा जो रेलवे टिकट होता है उनमें माउस काम में नहीं होता, वो डॉस बेस ही होते, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ही होता है वो। ठीक है, और आजकल देखो आप जो यूज में ले रहे हो, विंडोज ले रहे हो, आप विंडो होता है, आइकन होता है और ग्राफिक्स होता है। तो विंडो आइकन ग्राफिक्स, मेनू आइकन ग्राफिक्स, विंडोज आइकन मेनूज। तो किस पर आधारित है? विंडो के अंदर आइकन, आइकन के अंदर ग्राफिक्स। तो हमारा आंसर क्या होगा? विंडोज आइकन ग्राफिक्स। एमएस वर्ड में वर्तनी जांच शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? स्पेलिंग मिस्टेक की शॉर्टकट की क्या होती है? F7। क्या होती है दोस्तों? F7। एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है। क्या पूछा इसने? नॉन इंपैक्ट नहीं पूछा, इंपैक्ट, जिससे हथौड़े का प्रभाव टक 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 टक, आपने देखा होगा टाइपराइटर पोर्ट के अंदर, वो क्या उनसे होते हैं? डायरेक्ट। तो उनको बोलते हैं हम डेजी व्हील प्रिंटर। एक इंपैक्ट प्रकार का प्रिंटर होता है। ये तीनों प्रिंटर नॉन इंपैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? नॉन इंपैक्ट प्रकार के प्रिंटर होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या पूछा? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डॉस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स। तो क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट भी डॉस का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लाइनक्स। ये बेटा एक प्रकार का लाइनक्स ये नहीं होता, ये लाइनक्स एक ब्राउजर होता है ना, बाकी तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो लाइनक्स अलग होता है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमाया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन, अब मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरे कंप्यूटर को संभाले रखता है,
कौन इनपुट दे रहा है, कौन आउटपुट दे रहा है, कौन सी प्रोसेसिंग कब करनी है, सारी चीजें जो मैनेज करता है, मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, हमारी फाइल कहाँ पड़ी है, कहां से हम लोकेट कर रहे हैं, सारी चीजें जो मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, पूरे कंप्यूटर एक तरीके से मैनेजर होता है वो। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट वही करता है, फाइल को मैनेजमेंट भी वही करता है, साउंड मैनेजमेंट भी वही करता है, सिर्फ ऑनलाइन सिक्योरिटी नहीं करता वो। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑनलाइन सिक्योरिटी नहीं दे सकता क्योंकि एंटीवायरस डलाना पड़ता है, क्योंकि वायरस आ जाता है, आपने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ सिक्योरिटी प्रदान नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी तीनों चीजें करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपयोगकर्ता कार्य करने की सुविधा प्रदान करता, मल्टी यूजर्स, बहुत सारे कार्य एक साथ किए जा सकते हैं, मल्टी यूजर्स बोल सकते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखो बेटा ये लाइनक्स, LINUX ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वहां देखो वो जो लाइनक्स था स्पेलिंग मिस्टेक थी इसमें, इसलिए मैंने ये बाकी तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन क्वेश्चन को हल्का सा घुमाया हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी इसने। क्या कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक। विंडोज कौन सा जीयूआई के आधारित नहीं है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। तो MS DOS मैंने बोला था आपको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है जिसमें ब्लैक स्क्रीन होती है, सिर्फ माउस यूज में नहीं आता, इसकी बोलते हैं MS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, MS वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायित्व है। अब MS वर्ड को क्या करते हैं, डायरेक्ट Window+R दबाते हैं और विन वर्ड टाइप करते हैं, क्या करते हैं, विन वर्ड। तो हमारा आंसर क्या होगा, विन वर्ड, आंसर डी। यदि आप MS एक्सेल सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट कराना चाहते हो तो आप क्या करते हैं, सिर्फ आज की क्या लेनी है आपको, दिनांक लेनी है। क्या लेनी है, दिनांक, तो टुडे। नाउ में तो क्या होता है, दिनांक के साथ साथ समय भी आएगा, नाउ अभी, लेकिन टुडे सिर्फ दिनांक दिखाता, क्या दिखाता, दिनांक। वैसे इसमें भी दिनांक से होती है, लेकिन दिनांक के साथ साथ क्या होगा, टाइम भी से होगा। लेकिन हमारे को क्या पूछा इसने, सिर्फ दिनांक के लिए पूछा दोस्तों। किसके लिए पूछा, दिनांक के लिए पूछा, तो ओनली टुडे फंक्शन इसमें MS एक्सेल में काम करेगा। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीनरी भाषा में बदलता क्या कहलाता है। एक तरीके से दोस्तों कन्वर्टर होता है। कंप्यूटर जो भाषा लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता, मशीनरी लैंग्वेज को समझता है जो बाइनरी में होता है, 0 और 1 में होती है, और हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता। तो एक कंपाइलर होता है इसमें, क्या बोलते दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं कंपाइलर। वो क्या करता है, ह्यूमन लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में बदलता है, और मशीनरी लैंग्वेज को फिर बाद में हमारे आउटपुट के द्वारा ह्यूमन लैंग्वेज में बदला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। ठीक है, तो ये होता है कंपाइलर। क्या होता है, कंपाइलर हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट के आकार को हर बार एक बिंदु कैसे बढ़ा सकते हैं। हर बार एक बिंदु ही बढ़ाना आपको, तो क्या दबाकर बढ़ा सकते हो, देखो बाय प्रोसेसिंग कंट्रोल के साथ ये वाला है ना, या फिर ये वाला। देखो ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं, या इन दोनों में से अगर आप CTRL करो लो प्लस ये जो बिग ब्रैकेट होता है ना, ये वाला, अगर ये यूज में लोगे, कौन सा, ये वाला यूज में लोगे, तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी। एक पॉइंट, एक बार में एक पॉइंट। लेकिन अगर आप ये जो ओपन है, ये क्लोज वाला लोगे तो बढ़ेगी, और ओपन वाला लोगे तो घटेगी, बिग ब्रैकेट। तो क्या पूछ रहा है इसने, कैसे बढ़ा सकते हो, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। MS ऑफिस PowerPoint 2007 में मैक्रो इनेबल प्रेजेंटेशन की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। PowerPoint का एक्सटेंशन पूछा इसने, किसका पूछा, तो PPTM डॉट PPT डॉट मैक्रो का पूछा दोस्तों इसने। किसका पूछा, मैक्रो का, तो PPTM होता है। क्या होता है, PPTM, वरना क्या होता है, PPTX, लेकिन इसने मैक्रो का पूछा तो PPTM होगा। ठीक है, MS वर्ड में हम चयनित टेक्स्ट का केस यानी अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस परिवर्तित कर सकते हैं शिफ्ट के साथ F3।
होम में ये बटन होता है, ठीक है। शिफ्ट के साथ F3 दबाओगे ना तो कैपिटल लेगा, एक बार में सभी कैप्स लॉक हो जाएंगे, मतलब कैपिटल लेटर हो जाएंगे, स्मॉल लेटर हो जाएंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड हो जाएगा, पहला अक्षर बड़ा बाकी सब छोटे, है कि ना। इस तरीके से व्यक्ति और मशीन में भेद करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रति उत्तर प्रमाणीकृत कहलाता है कैप्चा। क्या कहलाता है? कैप्चा। आपने देखा होगा प्रत्येक अगर कोई आईडी ओपन करते तो नीचे कैप्चा आता है कि ना। वो भी एक इनपुट ही होता है, मशीन के द्वारा दिया हुआ इनपुट। इनपुट भी दो प्रकार के होते हैं, यूजर के द्वारा और मशीन के द्वारा। तो कैप्चा क्या होता है? मशीन के द्वारा दिया हुआ इनपुट होता है, और इसको बोलते हैं व्यक्ति और मशीन में भेद करने पर इंटरनेट की चुनौती, ठीक है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझ तथा क्रियान्वित करता है उसे क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? मशीनरी लैंग्वेज कहलाते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हो, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे कोर भाग, मेन भाग कौन सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों कर्नेल। क्या बोलते हैं? कर्नेल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। जीवन का सिद्धांत, ये मेरा मोटिवेशनल थॉट आज का। जीवन का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर। अगर आप ट्राई करोगे किसी कार्य को करने के लिए तो एरर जरूर आएगी, एरर आएगी, लेकिन फाइनली एक दिन करते रहो, ट्राई करोगे एरर आ जाएगी, फिर एरर करोगे। कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम कभी प्रोग्रामिंग कोडिंग करते हैं तो बताते हैं एरर आ गई, क्या करते हैं? उस एरर को निकालते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, फिर एरर आती है, फिर वापस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते वक्त तुम्हारे को क्या बता देता है? एरर बता देता है, लेकिन फाइनली एक दिन हम एरर निकालते निकालते, हमारी कमियों को निकालते निकालते फाइनली एक दिन हम क्या हो जाते हैं? सक्सेस हो जाते हैं। तो जीवन का सिद्धांत ही है, प्रैक्टिस करते रहो, एरर आती रहेगी, प्रैक्टिस करते रहो, एरर आती रहेगी, लेकिन फाइनली एक दिन आप क्या होगे? सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि आप अच्छा करोगे तो भी दुनिया उसी नजर से देखेगी, बुरा करोगे तो भी दुनिया तो उसी नजर से देखोगी, क्योंकि आपके चाहने वाले तो कर ही लेंगे आपकी कुछ ना कुछ भी, चलो ठीक है। लेकिन पता है ना, दो प्रकार के होते हैं ना, हमारे साथ में होने चाहिए। मैं कभी किसी को अपना दुश्मन कभी किसी को नहीं मानता, प्रतिद्वंदी मान सकता हूं मैं, दुश्मन कोई नहीं होता है, प्रतिद्वंदी हो सकते हो। प्रतिद्वंदी जीवन में होना जरूरी है। आपके करीबी लोग आपको आपकी कमियां नहीं बताएंगे, आपके करीबी लोग आपको आपकी कमियां नहीं बताएंगे। सिर्फ अगर आप में क्या कमियां है, अगर इन कमियों को जानना है तो अपनी प्रतिद्वंदियों से ही आपकी कमियां पता चलेगी। आपके चाहने वाले कभी आपकी कमियों की तो जिंदाबाद आपके साथ में, लेकिन प्रतिद्वंदी जीवन में होना जरूरी है। वही आपको क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर मॉनिटर के रेजोल्यूशन का मापन, कंप्यूटर मॉनिटर के रेजोल्यूशन का मापन क्या कहता है? प्रत्येक हम रेजोल्यूशन मापते हैं, नंबर ऑफ पिक्सल्स। क्या होता है दोस्तों? नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन। हमारा आंसर देखो ए, कहते ही सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI युक्त मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होता है? बहुत सारे यूजर बहुत सारे कार्य एक साथ कर सकता है, वो क्या होता है? मल्टी यूजर विंडोज XP, ठीक है। निम्नलिखित में से इंटरनेट संपर्क सेवाएं कौन प्रदान करता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मैं उदाहरण के लिए बता देता हूं, एयरटेल, जियो, आइडिया, ये क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, इंटरनेट सेवा प्रदाता भी बोल सकते हो आप इनको। ये हमारे इंटरनेट की क्या देते हैं? सेवा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस पूछा इसने, कौन सी एक पॉइंटिंग डिवाइस है? मशीन, मैकेनिकल माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, कीबोर्ड, ऑप्टिक पॉइंटिंग डिवाइस, ट्रैक बॉल एंड ऑप्टिकल माउस, ठीक है। किसके तुरंत बाद विंडोज 7 का संस्करण आया? विंडोज 7 के बाद क्या आई थी?
विंडो 10 आई थी, विंडो 8 भी आई थी, लेकिन इसके जस्ट बाद विंडो 7 के बाद, किसके तुरंत बाद विंडो 7 आया था? विस्टा के बाद। किसके बाद दोस्तों? विंडोज विस्टा के बाद। एक IPv4 का एड्रेस क्या होता है? IPv4 का एड्रेस क्या होता है? IPv4 का होता है 32 बिट। कितना बिट होता है? 32 बिट। निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी SRAM, क्या पूछा? SRAM से बनी होती है, जो बहुत उच्च एक्सेस स्पीड प्रदान करती है। किससे बनी होती है? SST, कैश मेमोरी से। SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी किससे बनी होती है? कैश मेमोरी से। यदि एक हार्ड डिस्क में 10 रिकॉर्डिंग सतह है और प्रत्येक सतह पर 5 ट्रैक्स है, तो कुल कितने सिलेंडर होंगे? डायरेक्ट आंसर 5 से गुना कर लो। ठीक है। उपयोग में किया जाता है टोनर का उपयोग, सॉरी किसका उपयोग? टोनर का उपयोग किसमें किया जाता है? एक तो थी कार्टेज। कार्टेज तो रंगीन प्रिंट होते हैं, इंकजेट है ना, उनमें किया जाता है। इसमें टोनर के लिए पूछा तो लेजर, ये जो टोनर होती है ना, जिसको हम अधिकतर कार्टेज बोलते हैं, नहीं टोनर होता है। ठीक है। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्पेशल इफेक्ट, प्रेजेंटेशन की स्लाइड में प्रयोग करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्पेशल इफेक्ट क्या कहलाते हैं? उनको बोलते हैं कस्टम एनिमेशन, प्रेजेंट एनिमेशन, इनको बोलते हैं कस्टम एनिमेशन। नाम घूमते हुए आता है, ये सारी चीजें क्या होती है? एनिमेशन होती है। ये देखो जैसे नाम, ये प्रेजेंटेशन है, तो ये सब क्या है? नॉन, ये सब क्या होते हैं? ट्रांजेक्शंस। तो पूछा इसमें स्लाइड के अंदर, सॉरी किसी टेक्स्ट के अंदर नहीं, सॉरी किसी टेक्स्ट के अंदर नहीं, किसी स्लाइड के अंदर लाना है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है। स्लाइड के अंदर लाना है, वो किसी टेक्स्ट के अंदर या इमेज के अंदर लेना, तो वो एनिमेशन कहलाता है। ठीक है। हो जाती है क्वेश्चन पढ़ने में गलती। ठीक है। ये गलती आप मत करना, एक तरीके से भी सीख है। मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, आज गलत हो जाता, इससे आपको भी सीख है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गलत पढ़ना भी फायदेमंद हो जाता है। MS Excel 2019 में ये क्या पूछा? इंडिया का परिणाम है, क्योंकि राइट साइड से किधर से लेना? RIGHT है ना, इंडिया कोमा 2। अब इसमें पूछा राइट साइड से 2 लेना, तो राइट से क्या होगा? I और A और I। हमारा आंसर क्या होगा? B। MS Excel 2019 डेटा शीट का डिफॉल्ट फॉन्ट है किसका? 2010 का कैलिबरी 11 पॉइंट। कितना होता है? 2010 का कैलिबरी 11 पॉइंट होता है। ठीक है। किसी कैरेक्टर के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अधिकतम फॉन्ट साइज 1638 का C। ठीक है, 1638। MS Excel 2019 में वर्तमान में चुनी हुई सेल का पता दर्शाया जाता है MS Excel में कहा? एड्रेस बार में, नेम बॉक्स में। किसमें होता है? नेम बॉक्स में। ठीक है। ये देखो, ये क्या होता है? ये नेम बॉक्स यहां दर्शाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ये हमारी एड्रेस बार होती है, ये हमारे क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। यदि एड्रेस बार का होता है ना क्वेश्चन, ये हमारा सेल एड्रेस क्या होता है? देखो दोस्तों, ये हमारे पास एक्सेल शीट है, कि ना? इसमें देखो आप, ये कॉलम की संख्या, ये A है, ये B है, C है, D है, E, F, G, H है ना, और 1 2 3। तो अब जैसे मैं इसको गिनना, मेरे को इसका एड्रेस क्या होगा? C5। क्या होगा? क्या क्या? जैसे अभी हमारा सेल यहाँ है, इसको मैंने सिलेक्ट कर रखा है, आपने क्या कर रखा है? सिलेक्ट यहाँ पे G के बाद इधर कितना? G15। आ रहा नहीं आ रहा? इस तरीके से सेल एड्रेस क्वेश्चन देख लेना आप। 1 मिलियन बाइट तथा 1 बिलियन बाइट्स क्रमशः के बराबर होती है। 1 मिलियन बाइट्स, क्या पूछा? 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 बिलियन और मिलियन किसके बराबर होती है? मिलियन और बिलियन। 1 MB और 1 GB के बराबर। ठीक है। MS वर्ड में शॉर्टकट कुंजी क्या है? CTRL प्लस इक्वल टू। ये सुपर स्क्रिप्ट की होती है दोस्तों। किसकी होती है? सब स्क्रिप्ट की।
किसकी होती है? सबस्क्रिप्ट की होती है। सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, अगर ये शॉर्टकट की होगी तो सुपर स्क्रिप्ट की होगी। किसकी होगी? सुपर, जैसे ऊपर, है ना। और ये जो शॉर्टकट की होती है एक्स के नीचे 2, तो ये होती है सबस्क्रिप्ट की। किसकी होती है? सबस्क्रिप्ट की। तो ए आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, ये देखो, ये सबस्क्रिप्ट है। अगर इसकी होगी तो सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है। किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया? ट्रांजिस्टर दोस्तों सेकंड जनरेशन में आया। किसमें आया? सेकंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आई थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी, फोर्थ जनरेशन में प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? 1904 में। कहीं अगर 1904 में 1906 आ जाए तो 6 कर देना, लेकिन अगर 1904 और 1906 दोनों आ गए तो 1904 करना। ठीक है। जब नया MS पावर पॉइंट प्रोजेक्ट खोला जाता है तो लेफ्ट पैनल पर उपलब्ध टैब क्या कहलाते हैं? उनको बोलते हैं हम स्लाइड आउटलाइन नोट्स। इस तरीके से देखो ये आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्लाइड और आउटलाइन। दोनों ऑप्शन आते नहीं आते? स्लाइड और आउटलाइन, स्लाइड और आउटलाइन। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? स्लाइड और आउटलाइन। ठीक है, स्लाइड और आउटलाइन, बी आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन, फास्टेस्ट यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस सबसे तेज यूएसबी पोर्ट है, तो सबसे तेज कौन सा होता है? यूएसबी 4.0। ये आज के हमारे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है। मैं लगातार आपको आरएसआईटी के एग्जाम तक करीबन 200-250 क्वेश्चन करवा दूंगा दोस्तों। आप भी देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी दे, ताकि ये तो अभी मैंने आरएसआईटी के लिए क्लास, चलो ठीक है, लेकिन मैं चाहे एनटीपीसी का हो चाहे किसी भी लेवल को, मैं करीबन 1000 से लेकर 2000 तक के क्वेश्चनों की, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेके आ रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर, जो किसी भी कंपटीशन में आपके लिए लाभदायक होने वाला। तो हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों को भी एक तरीके से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड फॉलो। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम सा।